जब से पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से मना किया है, तब से अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि उसे अपनी ये बचकानी हरकत के लिए पछतावा हो। लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फैसले को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं। आखिर पाकिस्तान भारत के सामने ठहरता ही कहाँ है। जब राइवलरी की बात करते हैं तो पिछले कई टूर्नामेंटों में भारत ने पाकिस्तान को लगातार मात दी है, चाहे वो आईसीसी विश्व कप हो या वनडे विश्व कप। सारे टूर्नामेंट में एक दो मैच हैं जहां पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है, लेकिन ऐसे तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को हराया है और कई देशों को हराया है। तो क्या अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है? नहीं, अच्छी टीम हो सकती है, लेकिन उसका भी एक पैमाना है कि आप कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने ही टूर्नामेंट में आप एक सेमीफाइनल या फाइनल तक का सफर कर रहे हैं। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी को अलग रख दें तो पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तभी लोग कह रहे हैं कि राइवलरी तो बनती ही नहीं है। ठीक है, राइवलरी नहीं है, भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है, लेकिन फिर भी मैच का क्रेज होता है। आज भी पाकिस्तान के हारने पर इंडिया में जश्न मनाया जाता है। जब भारत और पाकिस्तान मैदान पर खेलते हैं तो ये केवल एक मैच नहीं बल्कि वॉर होती है, चाहे फिर वो लोगों के लिए हो या पॉलिटिशियन के लिए। और आजकल का माहौल तो आपको पता ही है। लेकिन सही कहा जाए तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला कभी भी सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा है। शुरुआत से ही यह एक टकराव राजनीति से संचालित रहा है। यही राजनीति पैसा खींचती है, तमाशे को जिंदा रखती है और पाकिस्तान ठीक इसी बात पर दांव लगा रहा है। पाकिस्तान को अपनी टीम पर भरोसा नहीं है और उन्हें पता है कि अभी की टीम उस लेवल की नहीं है। इस फॉर्मेट में वे भारत के खिलाफ भारी अंडरडॉग होते हैं और लगभग तय था कि हार जाते। इसलिए वे टीम पर नहीं बल्कि इस मुकाबले को पॉलिटिकल नेचर से देख रहे हैं। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि इस फैसले से बीसीसीआई को आर्थिक नुकसान होगा। ऐसा सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जिन्हें क्रिकेट की इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आईपीएल से इतनी कमाई करता है कि कोई भी आईसीसी वर्ल्ड कप उसके आसपास भी नहीं फटकता है। आईपीएल से होने वाली 6.2 अरब डॉलर की कमाई किसी एक भारत पाकिस्तान मैच से कई गुना ज्यादा है। बड़े नजरिए में देखें तो ऐसे मामूली मैच की कमाई बीसीसीआई के लिए मायने ही नहीं रखती, लेकिन यही पैसा आईसीसी के सहयोग से चलने वाले देशों के लिए लाइफलाइन है। बड़े मुकाबलों से मिलने वाली इनकम का यूज इन देशों में क्रिकेट को चलाने और महिला क्रिकेट को फंड करने में यूज होता है। असल में पाकिस्तान भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। असली चोट छोटे क्रिकेटिंग देशों और खुद आईसीसी को लग रही है, जिसका पाकिस्तान भी सदस्य है। यहीं पर पीसीबी के लिए अलग थलग पड़ने का खतरा है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने मना कर दिया कि इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी कहां हो रहा था? आपको पता है कि कोलंबो में हो रहा है। तो इससे ज्यादा सोच रहा है श्रीलंका। श्रीलंका सोच रहा है कि उसका टूरिज्म बढ़ा, क्योंकि कोलंबो में मैच होना था। भारत पाकिस्तान में जितना ज्यादा कोई सोच रहा होगा तो वो है श्रीलंका। आप सोचेंगे कि भारत और पाकिस्तान में राइवलरी होती है, ठीक है, राइवलरी होती है। भारत और पाकिस्तान का मैच कहाँ होना था? तो कोलंबो में होना था। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया तो भारत चिंता कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत की कमाई का और भी जरिए हैं। भारत की कमाई आईपीएल से होती है, 6.2 अरब डॉलर की कमाई। मतलब कि आईपीएल का एक मैच इतना पैसा दे जाता है जितना भारत और पाकिस्तान का मैच भी नहीं देता है। मतलब अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो जैसे कि गूगल की जो सर्च लिस्ट आई थी तो आप उसमें भी देखेंगे टॉप पर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं है। भारत न्यूजीलैंड और भारत के इंग्लैंड के मैच को लोग सर्च कर रहे हैं। अगर लोगों को देखा जाए तो जो इंडिया है और पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान एक चीज और है, पाकिस्तान सोचता है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो क्रिकेट से नहीं चल रही है। देखिए, क्रिकेट से चल रही है उसकी इकोनॉमी। पाकिस्तान का एक तर्क ये भी है और बांग्लादेश का तर्क भी है कि उनके पास जनसंख्या ज़्यादा है, उनके पास ब्रॉडकास्टिंग है। लोग देखेंगे, जैसे कि बांग्लादेश ने बोला था कि हम आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा देंगे तो इससे इंडिया को नुकसान पहुंचेगा। नहीं भाई, आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया, चाइना और अमेरिका, इकोनॉमी किसकी पावरफुल है? क्योंकि भाई परचेजिंग पावर भी होती है। आपके पास जनसंख्या कितनी भी हो, वॉचिंग टाइम कितना भी हो, लेकिन परचेजिंग पावर भी तो होती है, क्योंकि वो अभी फिलहाल इंडिया के पास है। आईपीएल का एक सीजन बीसीसीआई को आईसीसी के पूरे वर्ल्ड कप से कई गुना ज्यादा कमा कर देता है, लेकिन छोटे देशों के लिए पीसीबी का डिसीजन ये धोखा माना जा रहा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को कमजोर कर सकता है। और लास्ट में आईसीसी को इंटरप्ट करना ही होगा। आईसीसी तो अपने मेंबर्स को सिक्योर कर लेगा, लेकिन सवाल ये है कि पीसीबी अपने क्रिकेट और अपने फाइनेंस को कैसे सिक्योर करेगा। आप जरा सोचिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं है, पीसीएल में इंटरनेशनल प्लेयर पहुंचते नहीं है। तो जो लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैच ना होने से
इंडिया को नुकसान पहुंचेगा तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत क्या हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी अब ऐसे लोग पहुंच चुके हैं जो खुद को बॉम्ब से उड़ा लेंगे और पीसीबी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि हमने इंडिया को झटका दिया है। लोग कह रहे हैं कि पीसीबी में पॉलिटिक्स चल रही है। मैं कहूंगा कि पीसीबी में पॉलिटिशियन छोड़ो, जिहादी पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान को यह बात अभी भी समझ नहीं आ रही है।